सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं दामोदर शर्मा एक बार पुनः आपके समक्ष हाजिर हूँ एक नए प्रकरण के साथ। तो देखिए बच्चों, अभी हम जिस पाठ का अध्ययन कर रहे हैं वर्तमान में, वह है कक्षा 11वीं की जो हिंदी साहित्य की पुस्तक है, उसका नाम है अंतरा। और उस पुस्तक के अंतर्गत हम सूरदास के पदों का अध्ययन कर रहे हैं। तो सूरदास के पदों के अंतर्गत हमने पिछले भाग में खेलन में को काको गुसाई, इस प्रकार का जो प्रथम पद्यांश है उसका अध्ययन कर लिया है। और उससे अगर आप वंचित है तो उसको भी निश्चित रूप से अध्ययन करें। तो आज हम दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। पिछले भाग में हमने कवि का परिचय, इस पाठ के जो कवि है सूरदास जी, उनका परिचय हमने जान लिया। और हमको पता है कि सूरदास जी सगुण भक्ति के प्रमुख कवियों में से अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। और इनकी कई रचनाएं रही है, जिनमें सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी इनकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती है। तो ये तो बात रही सूरदास जी की। अब हम आज का जो भाग है दूसरा, उसका अध्ययन करते हैं। तो दूसरे भाग में जो बताया गया मुख्य रूप से कि यहाँ पर मुरली भगवान श्री कृष्ण के पास रहती है हमेशा। आपने देखा होगा जब भी भगवान श्री कृष्ण के मतलब मुरली के बिना भगवान श्री कृष्ण जो है अधूरे लगते हैं। तो कहीं न कहीं उस मुरली को लेकर के गोपियां काफी व्यथित रहती है, दुखी रहती है। वो ये मानती है कि मुरली हमारी स्वतन है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के पास जब ये मुरली रहती है तो वह केवल मुरली को ही देखते हैं, हमको बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं। तो अपनी पीड़ा बहुत ही सुंदर तरीके से गोपियों ने इस पद्यांश में प्रकट की है और एक तरीके से मुरली को ताने भी दिए हैं। और यहाँ पर श्रृंगार रस का बड़ा ही अद्भुत और सौंदर्य इसमें प्रकट हो रहा है। श्रृंगार रस देखिए बच्चों, क्या होता है इसमें कि मुरली तव गोपालहु पावती, कि ये मुरली तो हे सखी, ये मुरली तो गोपाल को अत्यधिक प्रिय लगती है। हे मुरली, ये मुरली तो गोपाल ही भगवती, भगवान श्री कृष्ण को, गोपाल ही कौन है? श्री कृष्ण। ये भगवान श्री कृष्ण को ये मुरली तो अत्यधिक प्रिय लगती है। सुन रही सखी यद्यपि नंदलाल, ये सखी सुनो, यद्यपि, यद्यपि का मतलब यद्यपि, कोई यद्यपि जो शब्द है ये तद्भव शब्द है और इसका तत्सम शब्द होगा यद्यपि। यद्यपि ये मुरली भगवान श्री कृष्ण को नंदलाल ही नाना भांति नचावती, अनेक प्रकार से नाच नचाती है, अपना अधिकार जमाती है। कि हे सखी, यद्यपि ये भगवान श्री कृष्ण को ये मुरली अत्यधिक प्रिय है, और जबकि हे सखी सुनो, जबकि ये जो मुरली है ये भगवान श्री कृष्ण को अनेक प्रकार से नाच नचाती है। राखत किस प्रकार? राखत एक पाई ठाडो करी, कि वह भगवान श्री कृष्ण को एक पांव पर खड़ा करके रखती है। आपने देखा होगा कि भगवान श्री कृष्ण की जब भी प्रतिमा देखी होगी मुरली बजाते हुए, तो देखा होगा एक पैर से वो खड़े रहते हैं और उनकी जो मुद्रा है वह मुरली बजाते समय इस प्रकार की रहती है। तो कहती है गोपियां कि देखो, एक पाई ठाडो करी, एक पांव पर उसको खड़ा कर देती है। कौन? मुरली। अधिकार जनावती, और अपना पूर्ण अधिकार श्री कृष्ण पर जताती है। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण को एक पैर पर खड़ा कर देती है और इस प्रकार अपना अधिकार भी उस पर जताती है। कोमल तन आज्ञा करवाती, और उनके भगवान श्री कृष्ण के कोमल शरीर से अपनी आज्ञा का पालन करवाती है। उन भगवान श्री कृष्ण के कोमल कोमल शरीर से अपनी आज्ञा का पालन भी करवाती है। इतना प्रभाव में उनको ले रखा है। कटी टेढ़ो हुए आवती, और यहाँ तक कि आपने देखा होगा भगवान श्री कृष्ण की कमर पर मुरली रहती है, तो जब वो बजाते नहीं तो कमर पर उसको रख लेते हैं, तो कमर टेढ़ो हुए आवती, उनकी कमर को भी टेढ़ा कर देती है। कौन? ये मुरली। तो कोमल तन आज्ञा करवाती, उनके कोमल शरीर से अपनी आज्ञा का पालन करवाती है और उनकी कमर को भी टेढ़ा कर देती है। अति आधीन सुजान कनोड़े, सुजान का मतलब चतुर, आधीन का मतलब अधीन है। ये कनोड़े भगवान श्री कृष्ण, कि भगवान श्री कृष्ण एक तरीके से देखा जाए तो ये चतुर भगवान श्री कृष्ण भी उनके अत्यधिक अधीन हो गए। किसके? मुरली के। गिरधर नार नवावती, और गिरधर, जिन भगवान श्री कृष्ण ने साक्षात गिरि पर्वत को उठा लिया, ऐसे
भगवान श्री कृष्ण भी उनके सामने नार नवाते मतलब सिर झुकाते हैं, उनके सामने सिर झुकाने हैं। अत्यधिक अधीन हो गए उनके, कि उस मुरली के भगवान श्री कृष्ण उस मुरली के अत्यधिक अधीन हो गए और उनके सामने सिर झुकाते हैं। जब भी देखा होगा आपने कि मुरली बजाते हैं तो कहीं न कहीं सिर भी झुका हुआ नजर आता है। आपन पोड़ी अदर संचापन, और स्वयं तो, आपन का मतलब स्वयं तो, पोड़ी आराम करती है, अदर का मतलब होठ, सज्जा का मतलब सज्जा पर, अब उनकी होठ रूपी सज्जा पर आराम करती है। कौन? वह मुरली स्वयं तो क्या करती है? होठ रूपी सज्जा पर आराम करती है। तो रूपक अलंकार हो गया, होठों को किसका रूप दे दिया? सज्जा का, सैया का। तो स्वयं तो भगवान श्री कृष्ण के होठ रूपी सैया पर आराम करती है। कर पल्लव पलटावती, और भगवान श्री कृष्ण के हाथों से अपने हाथ पे दबवाती है। कर पल्लव सुंदर कर कमलों से, पलटावती हाथ पैर दबवाती है। हाथ पैर दबाने से मतलब आपने देखा होगा कि मुरली बजाते हैं तो अंगुलियां भी यूं चलती रहती है। तो इस प्रकार वो कहती है कि खुद देखो कितना वो करती है, कि खुद भगवान श्री कृष्ण के होठों पर, होठ रूपी सैया पर बैठ जाती है और सो जाती है, और उनसे अपने हाथ पैर दबवाती है। उनके कोमल हाथों से उनके मुरली अपने हाथ पैर दबवाती है। भ्रकुटी कुटिल नैन, और इसके कारण जब वो मुरली बजाते हैं तो उनकी भ्रकुटी कहीं कहीं कुटिल हो जाती है, अर्थात क्रोध का भाव नजर आता है। ऐसा लगता है जैसे उनको क्रोध आ रहा हो। नैन नासा पुट, और नैन और नासा पुट, नासा मतलब नाक, पुट फूल जाती है। आंख को देख करके उनके भ्रकुटी कुटिल नैन, और उनके कुटिल अर्थात उनकी भौहें, नैनों की जो भौहें हैं वो कुटिल हो जाती है, अर्थात उनमें क्रोध का भाव झलकता है। ऐसा लगता है जैसे क्रोध आ रहा हो। और नासापुट, और नासा नासिका फूल जाती है। हम पर क्रोध करवावती, कुल मिलाकर ये कि मुरली जो है ये कहीं न कहीं उन पर अपना अधिकार जमा करके और हम पर क्रोध करवा रही है। क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण मुरली बजाते हैं तो कहीं न कहीं उनकी भौहें भ्रकुटी तन जाती है, अर्थात ऐसा लगता है जैसे क्रोध आ रहा हो, नासिका फूल जाती है। और गोपियों को कैसा एहसास हो रहा है? जैसे कि हम पर क्रोध करवाने का कारण क्या है? ये मुरली। इस मुरली की वजह से भगवान श्री कृष्ण के जब सामने होते हैं हम तो ऐसा लगता है जैसे हमको वो क्रोध से देख रहे हैं। सूर प्रसन्न जानी एको छिन्न, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कह रही है कि प्रसन्न जानी एको क्षण, एक क्षण के लिए भी प्रसन्न जान करके धरते शीश डुलावती, धरते शीश डुलावती, और वह सिर झुकवा देती है उसका। एक क्षण भी प्रसन्न देख करके और एक क्षण के लिए तो उनका सिर भी झुकवा देती है। कौन? मुरली। धरते, धरती की ओर सिर झुकवा देती है। कौन झुकवा देती है? मुरली। तो मुरली से इतने प्रसन्न हो जाते हैं भगवान श्री कृष्ण कि उनके सामने क्या क्या प्रक्रिया करते हैं वो गोपियां अपने सौतन मानते हुए उनका वर्णन करती है। तो क्या क्या प्रक्रिया उन्होंने बताया कि एक तो देखो गोपियां कहती है कि एक तरफ तो हे मुरली, हे सखी, ये मुरली जो है विभिन्न प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को नचाती है। यहाँ तक कि राखी एक पाए उनको एक पांव पर खड़ा कर रखती है। दूसरी तरफ देखा जाए तो यहाँ पर उनके कोमल तन से अपनी आज्ञा का पालन करवाती है, हाथ पैर दबवाती है। अब उन्होंने कुल मिलाकर के भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने पहाड़ को उठा लिया है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने अपने अधीन कर लिया है। और वह वही कार्य सारे कार्य जो चाहती है वो भगवान श्री कृष्ण से करवा देती है। तो ये मुरली के प्रति उनकी जो ईर्ष्या है गोपियों की, उसका बहुत सुंदर इसमें वर्णन किया गया है। अब देखिए इसकी अगर व्याख्या और प्रसंग की बात आए तो किस प्रकार हमको लिखनी है वो भी हम देख लेते हैं साथ ही साथ। कि देखो शुरुआत में क्या करेंगे, हम प्रसंग लिखेंगे। शुरुआत में प्रसंग, प्रस्तुत पद्यांश, प्रस्तुत पद्यांश वैसी भाषा जैसे पिछले भाग में लिखी थी हमने, थोड़ा सा जो इसमें बताया गया है उसका थोड़ा अलग वर्णन किया है। हमारी पाठ्यपुस्तक अंतरा साहित्य की पुस्तक है। अंतरा के अंतर्गत
कवि शिरोमणि सूरदास द्वारा रचित पदों से अवतरित है। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है ये भी लिखेंगे हम। इसमें गोपियों की मुरली के प्रति ईर्ष्या के भाव को प्रकट किया गया है। ठीक है, अब लिख देंगे हम व्याख्या। व्याख्या भी बताई दी थी आपको, उस प्रकार हम लिखेंगे। अब विशेष की बात रही तो विशेष के अंतर्गत क्या लिखेंगे हम? ब्रज भाषा का प्रयोग। पहला ब्रज भाषा का प्रयोग, दूसरा इधर लिख देता हूं मैं, दूसरा श्रृंगार रस। श्रृंगार में हमेशा आप कैसे लिखते हैं? शुद्ध श्रृंगार इस प्रकार होता है, इसके नीचे वह नहीं लगता है, तो श्रृंगार रस का प्रयोग। यहां पर तत्सम, तद्भव युक्त शब्दावली। ठीक है, और यहां पर गोपियों ने जो मुरली के प्रति अपनी ईर्ष्या है उसका बहुत सुंदर चित्रण कवि ने इसमें किया है, तो ये भी लिखेंगे। इसके साथ साथ अनुप्रास अलंकार, जैसे नंद लाल ही नाना भांति नचावती, नवन की बार बार आवृत्ति हो रही ना, तो अनुप्रास अलंकार लिख देंगे। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग। ठीक है, तो ये हमारी प्रसंग व्याख्या और विशेष होती है, और इसके साथ ही हमारा ये पाठ भी पूर्ण होता है। अगले पाठ पर हमारी समय से मुलाकात हो जाए, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए धन्यवाद।